नाहरपुर गांव अंबेडकर पार्क का मुद्दा सर आज भी चल रहा है? बिल्कुल चला जो हाई कोर्ट में है। इंसाफ की कोई उम्मीद नज़र आ रही है? देखो जो जब तक प्राचा जी हमारे साथ हैं तो उम्मीद की किरण है हमारे पास जी। और आज आप डॉक्टर रितु सिंह जी के सपोर्ट में पहुंचे हैं। हाँ जी। और परसों भी आए थे लगातार, आज तीसरा दिन है इस प्रदर्शन का। तीसरा दिन है जी। तो डॉक्टर रितु सिंह, ठीक है आज 15-20 लोग हैं, लेकिन मनुवादियों के ये कमेंट आ रहे हैं कि अकेली बैठी है 5-7 लोगों के साथ में, इस पर क्या कहेंगे सर? मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार को, आपने 70 साल हो गए आज़ाद हुए देश को, 70-75 साल। जी जी। इस कौम ने, ये बहुजन समाज ने और हमारे मुस्लिम भाइयों ने एसटी ने, ओबीसी ने भी कुछ नहीं, जो मान ले जमींदार है ओबीसी, उन पर तो इतना प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हमारा एससी एसटी और मुस्लिम समाज पे इतना अत्याचार हो रहा। 70 सालों हमारी बहन बेटियों की इज्जत, क्यों? हमारे पास कोई गुजारे के लिए संसाधन नहीं है जी। हमने इनके यहाँ जाना आना पड़ता है, उसके हमारी कमज़ोरी के कारण हमारी जो खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं या बहू बेटी जो हमारे यहाँ, उनकी इज्जत से भी खिलवाड़ करते हैं, और आज यही हाल हो रहा। एक मिनट समय भी जो कहते हैं हिंदुस्तान आज़ाद है, भारतवर्ष आज़ाद है, आप महसूस कर रहे हैं गुलाम है? गुलाम बिल्कुल। हम पहले भी गुलाम थे, चाहे इंदिरा का राज हुआ, सबसे भी हमारे साथ अन्याय, तो लेकिन कुछ टाइम में बड़ा अच्छा हुआ नहीं हुआ, कुछ अच्छा था, लेकिन पूरे आज़ाद हम नहीं थे। आज भी अन्याय उसमें भी होता था हमारे साथ, और आज उससे ज़्यादा हो रहा। अंबेडकर पार्क पे जब हमला हुआ था, बटालियन फोर्स लगी, पैरामिलिट्री फोर्स लगी, बदतमीजियाँ की गई तमाम किस्म की, क्या उस मामले में आपको इंसाफ लेके आप आए अभी तक? अब हमारे साथ अभी कोई इंसाफ नहीं मिला। जो महिलाओं की अननेसेसरी गिरफ्तारी हो गई थी थोड़े टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, एक दिन सुबह जिस दिन बाबा साहेब की प्रतिमा का खंडन किया गया था अंबेडकर पार्क मुद्दे पर, उस दिन भी मतलब जो है महिलाओं के उस मामले में आपको कोई जीत मिली कानून की दुनिया में? अभी कानूनी कोई जुल्म नहीं, ये अपने आप ही बोले हमने इंक्वायरी दे रखी, हमारे से कोई पूछताछ नहीं की गई, हमने हर मतलब आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला, नाइंसाफी जारी है ना। हाँ, उसमें बस ये हम जब हमारे सिर पे दीक्षा में न्याय नहीं मिल रहा तो हम हाई कोर्ट में पहुँचे हैं जी। अब हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है, हमने ST/ST का मुकदमा डाल रखा, उसमें हमें क्या निर्णय मिलता है। तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने का पूरे चांसेस हैं? देखो जी, हम पूरी कोशिश करेंगे दिल जान से, और वो तो करेंगे ही, साथ में जो हमारी नीतू बेटी है, इसके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए भी हम अपनी जान तक झोंकेंगे, चाहे हमारे बहुजन समाज को कहीं से भी हमने इसको। क्या कोई ब्राह्मण समाज की बेटी के साथ इस तरह की प्रक्रिया होती जो डॉक्टर रितु सिंह के साथ हुई है? आज तक हमने सुना नहीं, आज तक हमने किसी ब्राह्मण या किसी भी हाई कास्ट बनिया ठाकुर किसी के लड़के के साथ में ऐसा नहीं देखा। सिर्फ हमारे बहुजन समाज और मुस्लिमों के साथ में, ST/ST के साथ में ऐसा क्यों हो रहा? क्या माननीय प्रधानमंत्री आँखों के क्या धृतराष्ट्र बने हुए हैं, आँखों के अंधे हैं क्या? उनको दिखाई नहीं देता इनके साथ क्या हो रहा? हमारी बहन बेटियां नहीं हैं। अब ये मान ले ये 5 किलो आटा वो दे के गेहूँ का हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा। 5 किलो इस आटे को खाइए, कितने साल पुराना ये गेहूँ है, इसको खा कर देखे। और मैं अपने बहुजन समाज को, और तकरीबन ये कहते हैं ना 80 करोड़ आबादी को हम राशन दे रहे, मैंने कहा भैया इसको फेंक दो, मत लो इसको, ये तुम्हें लॉलीपॉप दिया जा रहा, तुम्हें खरीदा जा रहा, इस 5 किलो गेहूँ को मत लो, चावल को मत ना लो। तुम कहो नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसे इज्जत से खिलवाड़ किया जाएगा, और मैदान के अंदर आ जाओ, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम मैदान में नहीं आओगे तो ऐसे ही पिटते रहोगे, ऐसे हमारे साथ अन्याय होते रहेंगे। एक तो सन 47 में भारतवर्ष के 2 टुकड़े करे थे, वे गांधी जी कोई अच्छे आदमी नहीं थे। गांधी जी ने अच्छा वो किया, हमारे तो उन्हें तो हमारा नाम हरिजन रखा था, और मैं कहूँ ये उनसे भी बुरे हैं। आप इसके कई टुकड़े और हो जाएंगे अगर ऐसे इसने जो ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर रखी है। और आज जो ये 200 रुपये का
सीएनजी के हमारे पे दिए छूट दी है, ये हमें लॉलीपॉप है। आने वाले इलेक्शन के लिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है हमें। बेवकूफ मत बनो मेरे बहुजन समाज, ओबीसी स्टाफ, जितने ओबीसी समाज है इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे कत्लेआम नाड़ काट काट के गिरेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों के सामने इज्जत लेंगे, जैसे मणिपुर में किया, ये जहाँ भी राजस्थान में किया, मूछ रखने पे, बारात में घोड़ी पर चढ़ने से जो हमारे साथ ये अन्याय हो रहा, इस अन्याय से आप सावधान हो जाइए। रक्षाबंधन बनाने में तो व्यस्त है हमारा समाज, जो मनुवादियों के द्वारा थोपा गया त्यौहार है हम पर। दूसरी बात, अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहे। डॉक्टर रितु सिंह 3 दिन से धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई है और इतनी सारी बहन बेटियां हमारी मारी गई। यही मेरे समाज का कम है, क्योंकि इनका कुछ हमारे समाज के जो खाते पीते इनका पेट भरा हुआ, और कुछ हमारे भाई मजबूर है जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है। लेकिन मैं खाते पीते अपने बहुजन समाज को कहता हूँ, रे मैदान में जो सदा दिन एक से नहीं रहते, आज हमारी बारी है, कल तेरी बारी आएगी, ये सोच लो, नहीं तो तुम इतने दर्द देंगे। ये मीठी गोली दे रहा है, ये देश का उद्धार नहीं कर रहा, ये हमें बेवकूफ़ बना कर और बाबा साहब की मूर्ति रख कर हमें बेवकूफ़ 70 साल तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर हम बाबा साहब के जब कहाँ चले गए, जब इनके यहाँ कोई संविधान लिखने वाला था, अब भी कोई नहीं है इनके समाज के अंदर। इसमें कोई ऐसा है जो बाबा साहब के पास 32 डिग्रियाँ थी, जब तो बाबा साहब के पास कुछ नहीं था, जब तो वो 32 डिग्रियाँ उन्हें हासिल करी। आज मेरे बहु समाज, आज तो तुम कुछ पैरों पे खड़े हुए हो, फिर भी क्यों डर रहे हो? एक बाबा साहब ने इतना डट कर मुकाबला किया, तो तुम्हारा क्या फांसी लग रही है? मैदान में आइए, आप लड़िए, और इस बहन की जो साथिया, इसका हमने बदला लेना है। जो वाइस चांसलर और प्रिंसिपल और इसके जो दूसरे स्टाफ हैं जिन्होंने इसके साथ अन्याय किया, हम छोड़ेंगे उनको नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। कप्तान सिंह जी डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में यहाँ अपने दल बल के साथ पहुँचे, अपने टीम के लोगों के साथ पहुँचे। नाहरपुर गांव से चल के आए, परसों भी थे, और यही प्रेरणा का स्रोत है कि प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी पहुँचे यहाँ डॉक्टर रितु सिंह के सपोर्ट में। जाग जाओ मेरे बहुजन समाज आदि, जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ ये बहुत बुरा अन्याय करेंगे। ये समय 47 से पहले आड़ा हो गया, जब तो आज़ादी हमने हिंदू मुस्लिम सब ने इकट्ठे होकर लड़ी थी, लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्हें मुफ्त की गद्दी मिल रही है, ये मड़ाई खा रहे हैं, उस मड़ाई इनके भी, ये भी धृतराष्ट्र बने हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी धृतराष्ट्र बने हैं, ये आंखें नहीं खोले, इनकी आंख जरूर खोलनी पड़ेगी।